जब विद्याधर पूज्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे, अपना निवेदन रखा, स्वाध्याय आदि सब कुछ उनका प्रारंभ हुआ और बार बार विद्याधर अपनी दीक्षा का निवेदन रखते थे। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी सोचते रहते कि दीक्षा तो उसको देना है, पर दीक्षा देने के पहले इसकी साधना देखना भी बहुत आवश्यक है। इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज समय समय पर उनकी साधना का निरीक्षण करते थे कि वह सामायिक कैसे करता है, आहार में क्या ग्रहण करता है, कब सोता है, कब उठता है और किस तरह से लौकिक संपर्क है, सारी चर्या का पूरा अवलोकन वह करते थे। और इतना ही नहीं, समय समय पर अन्य व्यक्तियों से उनका परीक्षण कराते थे। ऐसा नहीं हमारे द्वारा कोई भूल हो जाए, हमारी परीक्षा में कोई कमी हो जाए। इस तरह परीक्षा करते करते और बार बार निवेदन करते एक बार ज्ञान सागर जी मन बना लिया कि इसको दीक्षा देना है। और एक बार प्रवचन कहीं हो रहा था, तब पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने घोषणा कर दी कि विद्याधर की मुनि दीक्षा भी कभी हो सकती है। जब सूचना ये ज्ञान सागर महाराज के द्वारा दी गई, तब समाज में इस बात की चर्चा बन गई कि भी उम्र में उम्र नहीं, 20-21 वर्ष की उम्र है और अभी कुछ 11 महीने आए हुए हैं और डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना कहाँ तक उचित है। अनेक विद्वानों ने पूज्य ज्ञान सागर महाराज से निवेदन किया कि अपरिचित व्यक्ति है, इसलिए डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं देके क्षुल्लक दीक्षा दी जाए। और भी अजमेर के जो सेठ भागचंद जी सोनी थे, उन्होंने भी यही निवेदन रखा ज्ञान सागर महाराज के समक्ष के मुनि दीक्षा देना अच्छा नहीं। तब ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा कि हमने सारी उसकी चर्या का अवलोकन कर लिया है, किसी तरह से हमने उसको कम नहीं पाया उस दीक्षा के अनुरूप, इसलिए तो हमें मुनि दीक्षा ही देना है। भले मैं दीक्षा मुनि दीक्षा ही दूंगा, यहाँ नहीं तो जंगल में दूंगा, पर दूंगा क्या, मुनि दीक्षा ही दूंगा। मैंने सारा परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया है। तो ऐसी सारी बात ज्ञान सागर महाराज ने कही और ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा हमारी अब उम्र बहुत अल्प बची, अगर हम इसको क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा आदि देते रहेंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब इसको अध्यात्म की शिक्षा दे पाएंगे। आचार्य कुंद महाराज द्वारा जो रहित अध्यात्म ग्रंथ है, वो हम कब इनको सिखा पाएंगे। और वही साधु के लिए अनिवार्य कोर्स है। ऐसी ज्ञान सागर महाराज ने अपनी बात रही और वह भागचंद सेठ जी ने 1 हफ्ते लगातार विद्याधर की चर्या का परीक्षण किया कि किस तरह की इसकी चर्या है। और 1 सप्ताह इस चर्या अवलोकन करने के बाद एक दिन सेठ भागचंद जी सोनी ने माइक से घोषणा कर दी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो भी उसको मुनि दीक्षा देना चाहते हैं, इसमें सब समाज की सहमति है। और इस तरह से सहमति पाके ज्ञान सागर महाराज ने उस विधाता के रंग में विद्याधर को रंग दिया।